रूप में देखेंगे। और अगर उसका दूध निकलेगा, जिसको कि सार बोलते हैं, वो गीता है। पी रहा कौन है? अर्जुन। और धोने वाला कौन है? कृष्ण। सो हमको गीता के बारे में, अगर आपको नेक्स्ट टाइम जीतना है जंतर मंतर पे कुछ, तो हिंदू सनातन धर्म को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हमारा जो भारत में जो मुख्य चीज़ है वो भगवत गीता का नॉलेज है। इसके सहारे हमारे बहुत स्वतंत्र सेनानियों ने काम किया है। इसी कोई बेस बनाकर मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, आपने सुनी होगी। आई विल टेल इट लेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंपरी चिंचवड़ से जुड़ी हुई है। पहले बताया शायद मैंने चाफेकर जी का कथा। पिंपरी चिंचवड़ में कौन रहता है? और चाफेकर पुतला किसने देखा है? उसका स्टोरी पता है आपको? मैंने बताया था स्टोरी। ठीक है। पहले गीता का महत्व बताते हैं और फिर मैं वो स्टोरी के बारे में बताऊंगा। पुरुषोत्तम योग जो है, जो 15 चैप्टर गीता है, वैसे गीता के बहुत सारे, हमारे भारतीय सनातन धर्म में एक विशेषता है कि आप सिर्फ एक मीनिंग लेकर नहीं चल सकते। वो 7 चैप्टर गीता में कृष्णा लिखते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं आप, और उस मार्ग में जाकर भी आपको ध्येय मिल सकता है। हमारा कोई सेमेटिक यानी किसी और रिलीजन का किताब नहीं है कि आपका एक ही गोल होगा, एक ही तरह सोचना है। आपको निराकार निराकार को पूजना है तो वो भी परमिशन है, 12 चैप्टर गीता बोलता है। लेकिन कृष्ण बोलते थोड़ा क्लिष्ट है वो। आपको आकार के साथ साकार भगवान को पूजना है तो वो भी अलाउड है, गीता के परमिशन देता है, और आपको विचार करने के लिए प्रेरित करता है। और इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि गीता में और हमारे उपनिषदों में संवाद है। एग्जाम्पल, हमारे जो उपनिषद है, किसी को उपनिषद के बारे में मालूम है? क्योंकि श्रीराम चरण प्रभु मुझे बोले थे कि प्रश्न उत्तर का सेशन होगा, तो मैं उसी रूप से गीता बताऊंगा आप लोगों को। किसी को पता है हमारे वेद मतलब क्या है? क्योंकि मैं 15 चैप्टर पढ़ूंगा, उसमें से हम लोग एक सार लेंगे इसमें। किसी को पता है वेद क्या है? वेद का अर्थ क्या है? हाँ, वेद यानी नॉलेज। हाँ, नॉलेज यानी किसका नॉलेज? हाँ, ओके। तो वेदों में जो 4 सेक्शन होते हैं वेदों में, है ना, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 विभाग हैं उसके। और उसका ओवरऑल आइडिया लेंगे आप, तो 90% जो वेद है वो आपको यहाँ कैसे जीवन जीना सिखाता है। इस भौतिक जगत में जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं, या हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, या और कोई भी रिचुअल आपके परिवार में किया जाता है, उसका मूल स्थान वेद है। लेकिन वेद ये पूर्व वेद है, पूर्व भाग है वेदों का। जो नेक्स्ट भाग है उपनिषद का भाग, उसको बोला जाता है उत्तर भाग। जो जो पूर्व मीमांसा है वो विचार करता है कि अथा तो कर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा कैसे करें, कौन सा कर्म कैसे किया जाए। फिर आपको वेद बताएंगे कि ऐसे कर्म कीजिए। ठीक है। मैं आज, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, तो बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। और उपनिषद जो भाग है, उपनिषद जो भाग है, ये सब कर्म करने के बाद उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, आया समझ में? और उपनिषद बहुत सारे हैं उपनिषद, लेकिन मुख्य रूप से 12 या 10 उपनिषद है। किसी को पता है एक उपनिषद? किसी को पता है? कठ उपनिषद है ना, श्वेतोस्तर उपनिषद है। कठ उपनिषद में फेमस यम और नचिकेत की कहानी है, आप बच्चों को दिखाते होंगे। सो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडुक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, श्वेतस्तर उपनिषद, ऐसे करके हमारे 12 प्रिंसिपल उपनिषद है। उसमें से केन उपनिषद में एक ही प्रश्न है, कौन हूं मैं? पहला प्रश्न यही है, पहला प्रश्न कि मैं कौन हूं। और ये जिज्ञासा कब शुरू होती है? जब आप वेदों में सब कर्म कर लिया आपने,
बच्चे पैदा कर लिए, उनकी शादी हो गई, उनका एजुकेशन हो गया, ये सब हो गया। अब प्रश्न पूछ रहे हैं कि आमी, मैं कौन हूँ, क्या करना चाहिए। तो उपनिषद वहाँ मदद करता है। समझ में आया? ओवरऑल समझ में आया आपको? और अलग अलग उपनिषद है, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है। और वहाँ पे चर्चा क्या होती है उपनिषद में? शरीर क्या है, मृत्यु क्या है, जीव कौन है। तो ऐसे करके बहुत सारी चर्चाएं उपनिषद में है। ये सबका सार गीता में है। गीता हर दृष्टि से आपको मदद करता है। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको जाके कठोपनिषद पढ़ना पड़ेगा या केन उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरत नहीं है। आप केवल गीता पढ़ लेंगे तो आपको उसका सार मिल जाएगा और अपने जीवन का गोल मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही गीता में 18 अध्याय हैं, और 18 अध्याय का एक, बहुत सारे संप्रदाय बोलते हैं कि 15 अध्याय एसेंस है। पुरुषोत्तम योग जो है वो एसेंस है। किसी को योग पता है क्या? जुड़ना, लेकिन क्या क्या किसको जोड़ना है? किसको जोड़ना है? भगवान के साथ जोड़ना है किसको? हाँ, तो आप लोग आत्मा को मानते हैं। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। कितने प्रकार के योग हैं? ठीक है, ये अच्छा है कि आप लोगों को एटलीस्ट सोचते हैं कि आप लोग, और सोचना भी चाहिए। गीता के 18 अध्याय योग है। हाँ, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो है, ज़्यादातर लोग पढ़ते भी नहीं है फर्स्ट चैप्टर को, और मैं इस पर कुछ लिख रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर पे। तो विषाद योग नाम है, राइट? जब आदमी के जीवन में ऐसा कंफ्यूजन आता है, ऐसा चौराहा आता है जीवन में कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है, कहाँ क्या करें अभी। अर्जुन के जीवन में वो डिसीजन लेने का दिक्कत था। आप सोचिए अर्जुन को क्या करना पड़ रहा है। क्या करने वाले हैं अर्जुन? किससे युद्ध करने वाले हैं? पड़ोसी से? उनके ग्रैंडफादर भीष्म को मारना है, उनके गुरु द्रोणाचार्य को मारना है। तो आप बोलेंगे क्या है, प्रॉपर्टी का है, मार देते हैं। नहीं, आप अर्जुन का बैकग्राउंड समझिए। अर्जुन और कुंती जहाँ रह रहे थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, पांडु जी का, है ना, गुजर चुके थे वो। और सबसे ज्यादा पावर किसके पास थी? मोदी जी के पास। नहीं, धृतराष्ट्र के पास। वो अंधा था और चाहता था कि उसके पुत्र राजा बने। आप सोचिए, अगर आप हैं बिना माता पिता के, माता है पिता नहीं है, और आप 5 भाई और छोटे हैं, और धृतराष्ट्र के पास रह रहे हैं। सोचिए थोड़ी देर, नींद आएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा पावर लेना है उनको उनको इनको निकालना है बाहर। पांडवों को मारने का बहुत कोशिश किया गया। गोपी गीत में भी आता है और भागवत में भी आता है कि उनको जहर दिया गया। बहुत प्रयत्न किए धृतराष्ट्र ने। उनको बचाया किसने? हाँ, कृष्ण तो थे ही नहीं महाभारत में, वो तो बाद में आए लड़ने के वक्त। जब इनका प्रॉब्लम था फैमिली का, तब कहाँ थे कृष्ण? भीष्म ने बचाया, और किसने बचाया? विदुर जी ने बचाया। द्रोणाचार्य उनके मार्शल आर्ट टीचर थे, कॉन्ट्रैक्ट टीचर थे वो। मेन गुरु तो उनके और कोई थे। धौम्य ऋषि उनके मेन गुरु थे। द्रोणाचार्य तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिए थे कि इनको आर्ट सिखाइए, मार्शल आर्ट्स। अर्जुन को पता था कि भीष्म ने हमारे को बचाया है। अब युद्ध किसके अगेंस्ट करना है? करोगे आप? और सच में बचाया है, मतलब ही वॉज प्रोटेक्टिंग दिस 5 किड्स एंड मदर कुंती। उनको बचा रहे थे। ऐसे चौराहे पर अर्जुन खड़े हैं। साधारण नहीं है ये। हम सोचते हैं ठीक है, गीता में बोला है तो होगा। और इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? गीता में बोला है मारना है तो मार दीजिए। नहीं, उस वक्त धर्म को स्थापित करने की आवश्यकता थी, और अर्जुन एक, और युधिष्ठिर महाराज उनके भाई, वो सबसे ज्यादा केपेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी तरह सक्षम। लेकिन उनको लड़ना अपने दादा के साथ था, जिन्होंने उनका प्राण बचाया था और इतना बड़ा किया था उनको।
तो ये द्वंद्व जब भी जीवन में आएगा, ये जब विषाद आपके जीवन में आएगा, उसको योग में परिवर्तन करने की ताकत गीता में। इसलिए पहला अध्याय क्या है? विषाद योग। आपके जीवन में कभी डिस्ट्रेस आएगा, स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, फैमिली का कोई गुजर गया, उस वक्त जो सिचुएशन में आप हैं, अगर आप उसको योग के रूप में परिवर्तन कर ले तो आप गीता का शुरुआत हो गया जीवन में। समझ में आया? लोग क्या करते हैं विषाद के वक्त? डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ड्रग एडिक्शन करते हैं। कल मैं बुक स्टॉल पे खड़ा था, एक व्यक्ति आया था, उसके पिताजी गुजर गए थे 1 महीने पहले। वो आते ही मुझे बोला कि हनुमान चालीसा है क्या? मैंने बोला नहीं है। तो मैंने बोला आप पढ़ना चाहते हैं तो गोरखपुर गीता प्रेस से ऑर्डर कर दीजिए। हाँ मेरे पास है। तो मैं समझा इसके पास है फिर क्यों मांग रहा है। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं राम को मानता हूँ। मैंने बोला आप किसको तो मान रहे हैं, पालन कीजिए उसका। नहीं नहीं, कृष्ण की कुछ चीज़ें खराब है। सो मैं उससे चर्चा करने लगा और मैंने बोला आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है? बोली हाँ पढ़ी है, अच्छी तरह पढ़ी है मैंने बोला फिर पढ़ते रहिए आप, कृष्ण से प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए उनको, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ देंगे तो उनको, वो आत्मा राम है, आराम से खुशी से रहते हैं कृष्ण। जैसे वो देखो यशोदा मैया के साथ खुश हैं। हाँ? फिर बोला नहीं, कृष्ण मेरे पिताजी गुजर गए, मैंने कृष्ण का एक एडवाइस जीवन में मान लिया। तो मैंने बोला कृष्ण ने तो आपको बोला नहीं था एडवाइस मानने के लिए, आपने पालन किया है। वो बार बार आकर अपने पिताजी के मृत्यु के बारे में बोल रहा था। तो मैं समझ गया इसका ये एक जगह पर आके अटक गया है, क्योंकि पिताजी की मृत्यु हुई है, कुछ प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने बोला कृष्णा आपको आज मदद कर सकते हैं। तो वो थोड़ा विचार में पड़ गया, बोला राम जी क्यों नहीं कर सकते? मैंने बोला आपको राम जी से पसंद है तो राम जी को पालन कीजिए आप। तो मैंने उसको बोला आप दुख में हैं, इसके लिए आप कृष्णा के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कृष्णा आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे पूछा कैसे? तो मैंने उनको 6 चैप्टर का एक श्लोक बताया, उद्धरेद आत्मनम आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत। आप अपने मन को इस दुख से गिराइए मत, ये मन को ऊपर उठाइए। फिर उसको इंटरेस्ट आया थोड़ा, फिर मैंने आगे का श्लोक बोला, बंधुर आत्मनस्तस्य येन एव आत्मेव आत्मन जीतः। अगर आप अपने मन को फ्रेंड बना लेंगे तो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, और दुश्मन बनाओगे तो दुश्मन बन जाएगा। आपके जीवन में विषाद आया है और आपका मन आपको बोलता है दारू पीना है या कुछ गलत काम करना है, या फिर मोदी का प्रॉब्लम है या गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, ये विषाद में हमारे नेगेटिव विचार आते हैं, उस वक्त मन आपका शत्रु बन जाता है। आगे के श्लोक में कृष्णा बोलते हैं अगर आप उस वक्त मन को जीत लेते हैं, जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा उदारता, आप परमात्मा प्राप्त कर लेंगे अगर मन को जीत लेंगे तो। वो कन्विंस हो गया कल जो आया था व्यक्ति, और मैंने बोला इसका फ़ायदा क्या होगा? आप जो मोह में अटके हैं कि मेरे पिताजी मेरी वजह से या कृष्ण के एडवाइस से गुजर गए, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादत मैं अच्युता, आपके मर्जी से मेरा मोह चला जाएगा। तो अपने परिवार के साथ आया था, तो मैंने बोला, उसकी टी शर्ट पे मैप था एक अमेरिका का, तो मैंने उसकी टी शर्ट पे हाथ लगा के बोला आप यहाँ अटके हुए हैं मैप में, आगे बढ़िए और गीता आपकी मदद करेगा। आपके परिवार को संभालिए और इस दुख से बाहर निकलिए, विषाद से बाहर निकलिए। बोला ठीक है स्वामी जी, क्योंकि कपड़े में सब स्वामी जी बोलते हैं उनको। तो चले गए, वापस आए, बोला आपका फ़ोन नंबर दीजिए, मुझे और चर्चा करनी है आपसे। तो मैंने विषाद में केवल गीता बताया उसे, थोड़ा सा भाग बताया गीता का, और उसके जीवन में एक नया थॉट आया, एक नया विचार आया जो हम स्वाभाविक दृष्टि से विचार नहीं कर पाते हैं। और यही मुख्य कंट्रीब्यूशन है गीता का। आपकी कोई भी परिस्थिति हो, उसमें गीता आपको मदद कर सकता है। और हर चैप्टर योग क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक जीव का, एक व्यक्ति का उस परिस्थिति में, अगर वो कर्म में बड़ा परिनिष्ठ है, बहुत अच्छी तरह कर्म कर पाता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चीफ सर्जन है बॉम्बे का,
उस अवस्था में भी वो योग कर सकता है। कैसे? निष्काम कर्म करके, डिटैच होकर कि मैं करने वाला हूँ। और किसी को ध्यान में इंटरेस्ट है तो कृष्णा बोलेंगे आपको मैं ध्यान का भी प्रोसेस बताऊंगा। या फिर आपको नॉलेज ढूंढना है, मैं कौन हूँ, तो आप 13 चैप्टर उठाइए। वो जो फोम होता है ना, वैसा हो जाएगा ब्रेन आपका पढ़ते वक्त, बिल्कुल फुस फुस, कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। क्योंकि क्षेत्रज्ञ बिल्कुल उपनिषद के भाषा है ना। हाँ। तो गीता आपको योग करने के लिए किसी भी परिस्थिति में आपको मदद करता है। और पुरुषोत्तम योग जो है, जो कि 15 चैप्टर गीता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आपको बताता है कि ये भौतिक जगत इल्यूजन है और इसमें से निकलकर परमात्मा को ढूंढना है। और इससे मुख्य कारण है हमारी इस भौतिक जगत से आसक्ति। वो आसक्ति कैसे कटेगी? गीता में लिखा है 15 चैप्टर, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो पहले जो श्लोक है, ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थ प्राहुरव्ययम, ये भौतिक जगत को एक इमेजिनरी रूप दिया है। प्लीज आप घर पे जाकर ये 15 चैप्टर रोज पढ़िए। गीता का एक बहुत विशेष चीज है कि क्योंकि ये कृष्ण के शब्द हैं, आप केवल पढ़ोगे तो भी आपको इंटरनली शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे आपको समझ में आता हो या नहीं आता हो। खुद पढ़िए, टेप रिकॉर्डर मत लगाइए। आपको संस्कृत नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊर्ध्व मूल अधशाख अश्वत्थ प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। किसी ने बॉटेनिकल गार्डन है पिंपरी चिंचवड़ में? मुझे पता नहीं, एटलीस्ट जब मैं पहली बार सिंगापुर गया था तो वहाँ बॉटेनिकल गार्डन था, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग झाड़ वृक्ष होते हैं। आप ढूंढिए कोई ऐसा झाड़ मिलता है जिसकी रूट ऊपर है, जिसकी जड़ ऊपर है। देखा है आपने? कृष्णा बता रहे हैं ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, ऊपर रूट्स है और शाखा नीचे है। उसका कारण है बताने के लिए, क्योंकि जो रूट है वो परमात्मा है, सोर्स है वो। हम लोग बोलते हैं ना, ये मूल है इस चीज का, वहां से सारा एनर्जी आता है। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। अश्वत्थ किसको पता है? पीपल, है ना, पीपल का झाड़। और वट वृक्ष को क्या बोलते हैं? वो भी अश्वत्थ माना जाता है। और एक्चुअली अश्वत्थ, मैं बेलगाम में गया था, वहां पे मैंने 1 किलोमीटर रेडियस का अश्वत्थ देखा है। गौर गदाधर प्रभु हमारे सीनियर ब्रह्मचारी, उनके गांव में इस होलीनेस राधानाथ महाराज का पहला बोलगम प्रोग्राम वहां पे हुआ था। 1 किलोमीटर रेडियस पर है इतना बड़ा अश्वत्थ। तो आप अगर उस वृक्ष में जाओगे तो आपको मेन ट्रंक का क्या पता नहीं लगेगा, कहाँ से शुरू हुआ ये, क्योंकि इतनी जड़ निकल के नया बन गया है वो। और आप घूम जाओगे उसमें, कहाँ पर है ओरिजिनल, कहाँ पर है। यही हालत हमारी होती है भौतिक जगत। अश्वत्थ बोला गया है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स ट्री है ये। और एक अर्थ है अश्वत्थ का, बहुत सारी चीजें आ रही हैं दिमाग में। संस्कृत में श्व किसको बोलते हैं? किसी ने संस्कृत पढ़ा? आज को क्या बोलते हैं? अद्य। अद्य रविवासर। हाँ, श्व, श्व किसको बोलेंगे? कल जो हो गया था, श्व शनिवासर अस्ति। हाँ, और परसों को क्या बोले? परश्व, परसों शुक्रवार था। कल को क्या बोलेंगे? टुमारो को य, परय, है ना, ऐसे बोलते हैं संस्कृत में। तो श्व जो है उसका अर्थ होता है कल। अश्व क्या हो गया? अश्व, जो कल नहीं रहेगा। अश्व, श्व यानी कल, यस्टरडे, जो हो गया है। अश्व का अर्थ क्या हो गया? जो कल नहीं रहेगा। तो कृष्णा बोल रहे हैं ऊर्ध्व मूल अधशाखा अश्वत्थ, ये भौतिक जगत कल नहीं रहेगा। आज जो देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा। ये भौतिक जगत का, देखिए, आप थोड़ा अगर इंटरेस्ट लेंगे तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि मैं तकलीफ क्यों पा रहा हूँ। कृष्णा के हर शब्द को अर्थ होता है गीता में, ऐसे ही नहीं शब्द यूज कर दिया। अश्वत्थ बोल सकते थे पीपल, है ना। मैं एक्चुअली
कहाँ गया? हाँ, संस्कृत में वृक्ष के बहुत अलग अलग नाम है, झाड़ को अलग अलग चीज तरु बोलते हैं, है ना, तरोवर बोलते हैं ना, तरु, तरो बोलते हैं, द्रुमा बोलते हैं, हाँ, पादप बोलते हैं, विटपी बोलते हैं, और महीरुह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। मैं आपको चाहूंगा कि क्योंकि आप गीता सुनने आए हैं तो थोड़ा विचार कीजिए। कृष्ण ने झाड़ को, भौतिक जगत तो अश्व बोला है, अश्वत्थ, श्व होता है जो बीता हुआ कल है, और अ लगाया उसके पीछे, इसका मतलब क्या? जो कल नहीं रहेगा। ये भौतिक जगत कल नहीं रहेगा, ये टेम्पररी है। लेकिन आगे जोड़ दिया है, अश्वत्थ प्राहुर अव्यय, इसका नाश भी नहीं होगा। कॉम्प्लिकेटेड है ना? मतलब ये भौतिक जगत चलता रहेगा, लेकिन मेरे लिए बदलता भी रहेगा कॉन्स्टेंटली। ये भौतिक जगत बदलता रहेगा और हमेशा रहेगा। मेरा शरीर बचपन में छोटा था, फिर मैं अभी बड़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो जाऊंगा और गुजर जाऊंगा, तो मैं बदल गया। लेकिन भौतिक जगत बदला, वो वहीं पर है, मेरा शरीर बदल गया। तो कृष्णा बोल रहे हैं जो भौतिक जगत है एक वृक्ष के समान है, अ, अश्वत्थ है, ये कल नहीं रहेगा। गेहूं चावल, आयुर्वेद में लिखा है, गेहूं चावल जवार, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जो आप उगाएंगे, ये फल देते हैं और मर जाते हैं। इनको कुछ कोशिश नहीं करना पड़ता, आप लोग काट के रखते हैं, लेकिन आप ऐसे रखेंगे तो उसका नाश हो जाएगा। ठीक है, आप जो शेतकारी हैं जिन्होंने फार्मिंग किया है, इसको पौधा, औषधि औषधि पौधा बोला जाता है इनको, कि ये उगते हैं, फल देते हैं और अपने आप मर जाते हैं। वृक्ष क्या होता है? फल देते लेकिन जिंदा रहते हैं। वो मरते नहीं है, वो बहुत साल जीते हैं। मतलब हमारी उम्र में तो नहीं मरते हैं वो, हाँ, हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो हमेशा रहते हैं। और ये जो अश्वत्थ क्या है? वृक्ष है ये मरेगा नहीं। हाँ, तो कृष्णा बोल रहे हैं कि भौतिक जगत का वृक्ष को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा, तब मर जाएगा वो। और कैसे काटना है उसको? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। आ रहा है समझ में? क्योंकि कृष्ण जो भी शब्द यूज करेंगे ना, उसको कुछ मीनिंग होगा। बहुत एक स्टोरी है कि तैतरीय ब्राह्मण में स्टोरी है कि अग्नि एक बार किसी कारण छुपने वाली थी, तो अश्व के रूप में जाकर एक झाड़ के नीचे छुप गई एक साल के लिए। तो उस झाड़ का नाम पड़ गया अश्वत्थ। हाँ? अश्व यानी घोड़ा, और स्थ यानी रुका हुआ, तो एक साल के लिए वहां रुक गए, तो झाड़ का नाम पड़ गया अश्वत्थ। हाँ? तो ये झाड़ जो है, एक तो इसका रूट नहीं पता लगता, इतना फैल जाता है ये। जैसे एक बच्चा ये घूम रहे हैं यहाँ पर, कुछ नहीं फैला हुआ है इसको, उसके मम्मी पापा रिलेटिव्स बस। ये जैसे बढ़ेंगे, कॉलेज में जाएंगे, 4 फ्रेंड्स बढ़ गए, फिर डिग्रियां बढ़ गई, फिर परिवार बनेगा, फिर संसार बढ़ते जाएगा। बढ़ गया ना? अब इसे निकले कैसे? तो हमारा संसार बढ़ जाता है, फिर अचानक किसी कारण वो खत्म हो जाता है, मृत्यु ले जाती है उसको, और ये साइकिल चलते रहता है। तो पुरुषोत्तम योग है कि आप जिस दिन समझ जाएं कि ये जो भौतिक जगत का वृक्ष है, मैं इसमें से स्वयं नहीं निकल सकता, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। मैं जन्म लेता हूँ, एक नया शरीर मिलता है, और यही झाड़ पर किधर तो अटका हुआ हूँ, पक्षी के रूप में, कुत्ते के रूप में, मनुष्य के रूप में, बस चल ही रहा है, कौन से फांदी में बैठे हैं बस। समझ रहे हैं? और इसको काटने के लिए एक योग की पद्धति बताई गई है, इसीलिए चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। लास्ट जो 3 श्लोका है 15 चैप्टर के, उसको भी त्रिश्लोकी भगवत गीता बोला गया है। हाँ? एक चतुश्लोकी भगवत गीता है 10th चैप्टर में, 10.10 से लेके 14, क्या 8 से लेके 12 तक। वैसे 15 चैप्टर के लास्ट 3 श्लोका वो कंप्लीट गीता है।
अगर आप परमात्मा को इस भौतिक जगत में परमात्मा को ढूंढ पाओ, भगवान पुरुषोत्तम को ढूंढ पाओ, तो आप इस भौतिक जगत से बाहर जा सकते हो उनकी आराधना करके। इतना सिंपल है 15 चैप्टर। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जाओगे कहाँ पर? वृक्ष से तो निकल गया, अभी कहाँ, स्पेस में? नहीं, कृष्णा उसका भी डेफिनेशन देंगे आगे जाके। 15.7 से शुरू होगा, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मैंने शायद लास्ट टाइम लेक्चर में लिया होगा। ये पृथ्वी कैसे, पृथ्वी को लाइट कहाँ से मिलता है? एक लेडी थी, वो बोलती सूर्य तो रात को निकलना चाहिए, तभी जरूरत होता है ज्यादा, तभी अंधेरा रहता है। कोई सिंपल गांव की लेडी रहेगी। एक ब्रजवासी थे, मैंने शायद बताया आपको, वो जब पहले लाइट आया था ब्रज में, तो लट्टू आते थे ना, लट्टू ही बोलते थे हमारे वक्त, छोटे बल्ब। बल्ब यानी पौधे को भी बल्ब बोला जाता है, जो बल्ब से पैदा होते हैं पौधे। बल्ब यानी ऐसे गोल दिखने वाला। तो लाइट बल्ब लगाया एक इलेक्ट्रिशियन ने लाकर, और कि गांव था, घास थी और बल्ब लगाया था। तो सब ब्रजवासी सोच रहे हैं तेल कहाँ से जा रहा है, इसमें तेल कहाँ से जा रहा है, हाँ, ये बल्ब में तेल कहाँ से जा रहा है। फिर दूसरा ब्रजवासी बोला, अरे गिर गया तो घास पे आग लग जाएगी। हाँ, इतना सिंपल हार्टेड थे वो। लेकिन ये भौतिक जगत को लाइट कहाँ से आ रहा है? और कहाँ से आ रहा है लाइट? चंद्र का लाइट आता है रात को, है ना। न तद भाषयते सूर्य न शशांको न पावक। पावक यानी अग्नि। अग्नि से भी नहीं जलता है बहुत आध्यात्म जगत। ऐसी जगह पे जाओगे, ये भौतिक संसार से छूट गए तो वहां पे जाओगे, जाना है। हाँ, वहां पे ये सोर्स नहीं है लाइट का, ये लाइट नहीं है, कुछ विशेष लाइट है वहां पर। जो भी जाएगा प्लीज बताना कैसा दिखता है वहां पे। हाँ? तो कृष्णा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि आपको भौतिक जगत में जो तकलीफ हो रहा है उसका नाश करने के लिए मैं आपको पुरुषोत्तम योग बता रहा हूं। वहां जाओगे तो क्या होगा। हम्म? अब ये जो कोई देख नहीं पाता है उसके बारे में भी 15 चैप्टर में गीता लिखा है। उत्क्रामान स्थितान वापि भुंजान वा गुणापि। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, कि हम लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर नया जन्म मिल रहा है। अगर ये और एक वर्ल्ड एक अश्वत्थ ट्री जैसा है, इसको अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो प्रॉब्लम में हैं हम लोग। इसको समझकर इसको क्रॉस करने के लिए भगवान योग बताते हैं, प्रोसेस बताते हैं, जिसको हम भक्ति योग बोलते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आप इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हो। सिंपल लग रहा है बहुत। और इसको सिंपल है कि आप चैंट कीजिए हरे कृष्णा। बोलेंगे स्वामी जी ने तो एकदम सिंपल प्रोसेस दे दिया, इतना भयंकर प्रॉब्लम है। एक झाड़ में हम अटके हुए हैं जिसका एंड नहीं है, शुरुआत नहीं है, पता नहीं कहाँ से है। आप मंत्र योग पर कभी चर्चा करेंगे तो उस पर भी आएंगे कि कैसे हेल्प करता है ये। लेकिन विल डोरेंट नाम के एक व्यक्ति हुए थे, उन्होंने स्टोरी ऑफ फिलोसॉफी करके किताब लिखा है। ये 1800 में जब ब्रिटिश राज्य शुरू हुआ था वो भी आए थे यहाँ पर स्टडी करने के लिए। और वो लिखते हैं कि अगर वेदों का ज्ञान इतना कॉम्प्लेक्स है, वो मेरे और आप जैसे साधारण व्यक्ति के लिए उपलब्ध कैसे होगा। ह्यूमनाइज द, हाउ डू ह्यूमनाइज द नॉलेज। किसी ने कुछ वेदा पढ़ा है कोई तो? जैसे ऋग्वेद है, हाँ, ऋग्वेद का पहला श्लोक क्या है? ओम अग्नि ईडे, मैं ईडे यानी पूजा करता हूँ अग्नि की। और जैसे जैसे आप वेद पढ़ोगे तो आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता है कुछ, तो पहले तो प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी होता है, उसमें सारा ढूंढना, कि उसमें अपने प्रॉब्लम ढूंढने। जैसे मैंने आपको विषाद योग बताया, आपको प्रॉब्लम है अर्जुन जैसा, मेरे को अपने परिजनों को मारना है, और वेद पढ़कर मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना है, ये जीवन खत्म हो जाएगा। और पहली बात तो ओरिजिनल वेदा भी नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, और मिला तो फिर संस्कृत पढ़ना पड़ेगा 12 साल, क्योंकि आपको दूसरे पे विश्वास नहीं होगा कि ट्रांसलेशन गलत किया अच्छा किया है। और फिर आपको उपनिषद पढ़ना पड़ेगा, फिर उपनिषद में भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स होंगे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ, बुद्धि हूँ, क्या हूँ मैं। यू नो सोलप्सिज्म करके एक शब्द है,
सुरत्र स्वामी महाराज ने लिखा है, सब बोलते हैं मैं मन हूँ, आत्मा नहीं हूँ। वो एक सेक्ट है ब्रह्मा कुमारी, वो तो बहुत ही कुछ अलग बोलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद की एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर इतना कॉम्प्लेक्स वेदा को सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र में दे दिया। आपको आश्चर्य होगा जब आप पढ़ने जाओगे और आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, तो बोला अरे प्रभुपाद ने बोला था, वो कर लेना चाहिए था पहले। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस संस्था में हूँ, मैंने बहुत पापड़ वेले हैं समझने के लिए कि सार क्या है। मैं 8 स्टैंडर्ड से आध्यात्म के ढूंढ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो 18 अध्याय हैं गीता के, वो इवेंचुअली आपको इस भौतिक जगत, इस संसार चक्र से, ये जो वृक्ष से है, आपको निकाल कर आपको आत्मा रूप में कहाँ तो स्थित कर देगा, जहाँ भी आपका सिचुएशन होगी, आप जिस भाव में जाना चाहते हो। और सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र आपको, कल मेरे पास एक व्यक्ति आया और बोले कि आप बोलते हैं ओम चैंट कीजिए, हरे कृष्ण चैंट कीजिए, साउंड से क्या होता है? मैंने शायद पहले करवाया होगा आप लोगों से। हम्म। सब लोग ताली बजाइए एक बार। इस ताली का क्या अर्थ था? हाँ, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने बेफुजुल बजाया ना ताली, कुछ अर्थ था इसको? चलो ठीक है, हम लोग साउंड पर ही चर्चा करो। क्या अर्थ है इसका? हाँ, क्या अर्थ है इसका? बहुत अर्थ हो सकते हैं। कोई आया है दरवाजे पे, ठीक है ना, क्या अर्थ होता है? जल्दी करो, ध्यान दो, है ना। अब मैं एक शब्द निकालूंगा मुंह से, क्या मतलब है इसका? चलो, ये सब शब्द हैं, ठीक है, अलग अलग ध्वनि है ये। अब मैं बोलता हूं हरे राम, ये टायर्ड होने का लग रहा है आपको क्योंकि मैं थक गया हूं। लेकिन मैं बोलूं हरे राम, लेकिन ये तो मेरा आप इमोशन देख रहे हो, कोई अर्थ नहीं। राम का क्या अर्थ होगा? पढ़ गए ना द्वंद्व में। ओम का क्या अर्थ होगा? कुछ समझ में आ रहा है? हमारे हिंदू शास्त्र में जो भी शब्द दिए हैं आपको योग करने के लिए, वो ये ध्वनि नहीं है, ये ध्वनि नहीं है। वो ये बहुत ही रिसर्च करके, वशिष्ठ जी ने कितने साल लगाए राम नाम देने के लिए? 60,000 ईयर्स, 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने कि दशरथ महाराज जी को पुत्र होगा तो क्या नाम दूंगा मैं। और राम का एक बताता हूं विशेषता, संस्कृत में र को, जो पाणिनि ग्रामर है, र को ल भी बोल सकते हैं आप, र को ल भी बोल सकते हैं। आपकी बच्ची है ये, राम बोलिए बेटा, राम बोल दिया, इससे छोटा बच्चा कैसे बोलेगा? लाम बोलेगा। तो वशिष्ठ जी ने सोचा अगर एक बच्चा राम की जगह पे लाम बोलेगा तो उसको फायदा होना चाहिए। सोच रहे हैं आप? तो ये जो ध्वनि है, राम की जगह लाम बोलोगे तो भी उसको उतना ही फायदा होगा जितना राम बोला है। और राम का ओम का अर्थ भी होना चाहिए, वो भी सोचा वशिष्ठ जी ने। तो हमारे यहाँ पे मंत्र विद्या जो है, मैं 2 किताब, अभी मेरे पास कल एक किताब आई है जो कि डेविड फ्रॉले करके, अभी उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। वामन शास्त्री नाम है उनका, इनिशिएटेड नेम, किसी और परंपरा में से है। उन्होंने मंत्र पे बहुत लिखा है। डॉक्टर गायल बेक, जिन्होंने सोनिक थियोलॉजी लिखी है, वो भी मैंने ग्रंथ पढ़ा है। 33 ईयर साउंड पे रिसर्च किया है, हम तो चुटकी बजा के हंस लिए, उन्होंने 33 ईयर्स म्यूजिक पे रिसर्च किया है। और उन्होंने मंत्र विद्या को समझा है कि ओम ओम क्यों है। अब आपको, हम लोग भागवत पढ़ते हैं,
7 चैप्टर गीता में लिखा है, भूमि आप अनल वायु मन बुद्ध, क्या है? खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यन्य भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये जो हमारा शरीर है किस किस चीज का बना है? भूमि आप अनल वायु खम ईथर। हमारे शरीर में स्पेस है बहुत जगह पर। और किससे बना है? मन बुद्धि और अहंकार से बना है। मन किससे बना है? ये कृष्णा लिख रहे हैं, आप जिस चीज से बने हैं उसमें बुद्धि और मन भी है, मटेरियल नेचर देती है आपको। तो मन, ओरिजिनल मन किसने बनाया? कैसे बना वो? भागवतम बोलता है शब्द से बना है। किससे बना है? अब आप सोचेंगे साइंस की दृष्टि से, आवाज से मन कैसे बन सकता है, आवाज से पृथ्वी कैसे बन सकती है? तो मेरा पहला प्रश्न है कि पानी क्या है? वाह, पानी क्या है? ये तो केमिकल नाम हो गया। पानी क्या है? ये लिक्विड बनाया किसने? कैसे बना ये? हाँ, पानी ओरिजिनल फॉर्म में इसका क्या केमिकल रिएक्शन? ओरिजिनली मिलता है आपको पानी। रेन तो पहले पानी था, बादल भी पानी है। ये तत्व है, ये रहते हैं, ये बनते नहीं है। इसको बनाने का पहला जो ब्रह्मा जी के पहले बने हुए चीजें हैं ये। किसने बनाया? तो पहले साउंड जो ओम है उससे बना हुआ है ये। मिट्टी, पानी, वायु, अनल, ये शब्द से बनी हुई चीजें हैं। और आपको तारने के लिए क्या दिया हुआ है? शब्द दिया है। ओम चैंट कीजिए, हरे कृष्णा चैंट कीजिए। मंत्र, मनस्त्रायते इति मंत्र। मन जो कि प्रकृति से बना है, उसको तारने के लिए शब्द ही है आपके लिए। क्रिश्चियनिटी में लिखा है, फर्स्ट साउंड वाज क्रिएटेड। साउंड ने क्रिएट किया सब कुछ। आ रहा है समझ में? तो आप प्लीज ये मत समझिए कि हरे कृष्ण महामंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही 3 ब्रह्मचारी ने मिलके बनाया है। इसके पीछे पूरा साइंस है और इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा। इंटरेस्टिंगली लॉर्ड चैतन्य ने जब ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया तो उन्होंने देखा कि हमारे जैसे लोग जो र को ल बोलेंगे, तो उन्होंने उपनिषद का मंत्र भी नहीं दिया हमको। हाँ, ओरिजिनल मंत्र क्या है? इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उन्होंने उल्टा करके दे दिया, जपो, चलो कीजिए इसको। वही साउंड का आपको पूरा वैल्यू मिलेगा। तो पुरुषोत्तम योग या कोई भी योग कर रहा है प्रैक्टिस, उसका प्रिंसिपल आपको साउंड मंत्र मेडिटेशन करना चाहिए। आपको कुछ समझ में आ रहा है ना? या मेक आप खुद रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने तो 35 वर्ष गला दिए हैं साउंड के ऊपर समझने के लिए। ये बहुत डिटेल्ड साइंस है साउंड्स। हाँ, आप अच्छा, वाग देवता कौन है? वाग देवी कौन है? सरस्वती। देवता कौन है? गणेश जी है। हाँ? गणेश जी को वाग देवता बोला गया। ही इज द लॉर्ड ऑफ वाक, स्पीच। ओम, आप ओम बोलिए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम करते जाइए आप। अभी आपने बोला 528 हर्ट्स पर, मैंने बोल दिया ऐसे, आपने चेक नहीं किया। लेकिन आप इसको 400 हर्ट्स पे बोल दिए और नीचे जाकर बोलिए। आप जितना कम फ्रीक्वेंसी में बोलोगे ओम का उतना असर होता है, और जितना डेप्थ लोगे। कितना साइंटिफिक है, बुद्धिज्म में फॉलो करते हैं। हाँ, सो ये जो साउंड है, मैं यही बोल रहा हूँ आप लोग ओम चैंट कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि ये आपको तारने के लिए, आपको आप कौन है जानने के लिए बहुत कैपेबल है। हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद लिखते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन किताब में, जो आप लोगों को पहले किताब दी जाती जब आप इस्कॉन में आते हैं, तो उसमें लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र इज सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ रियलाइजेशन। आपको जानना है कि मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। ये मन में प्रश्न आ गया तो जानू कैसे? कैसे जानू मैं? गूगल?
या चैट जीपीटी? नहीं, आपको एक प्रोसेस दिया है जो मंत्र मेडिटेशन, सिंपलेस्ट, चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड यूल परफेक्ट योर लाइफ। और इसके पीछे साइंस है, ये नो, ये वेदों में लिखा हुआ है। तो हमारे जो 18 अध्याय गीता है उसमें योगिक प्रोसेस दिया है। किसी को बोलेगा मेरे को नहीं करना है चैंट, मुझे थोड़ा डिफिकल्ट बात बताइए, बहुत सिंपल बता दिया, आई एम साइंटिस्ट हूं मैं। तो आप कर्म योग कर सकते हैं, जो कि क्योंकि आप कर्म में आपको साइंटिफिक रिसर्च करना है, तो आप रिजल्ट्स को अटैच मत रहिए। 3rd चैप्टर 4th चैप्टर गीता आपको कर्म योग के लिए प्रेरित करता है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? अगर मुझे को मेडिटेशन करना है तो आप मेडिटेशन के द्वारा करिए। हम मंत्र मेडिटेशन बताते हैं आपको। प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में मंदिर का स्थापना कर रहे थे, और स्थापना करने के बाद बोले मंदिर में आइए, प्रसाद खाइए, जपा कीजिए और नाचिए, और मन में डाउट है तो किताब पढ़िए। तो हमको डाउट रहता है क्योंकि हम बहुत पढ़ के आए हैं ना। हाँ, हम लोग इतना पढ़ के आए हैं कि हम लोग वेदों पर डाउट करते हैं कि चलो, और डाउट होना स्वाभाविक है क्योंकि इतना जल्दी ट्रस्ट कैसे करें किसी चीज़ पर। तो उसकी इंक्वायरी दूर करने के लिए बुक स्टॉल है हमारा, बहुत ग्रंथ है वहाँ पर, उठाइए और पढ़िए आपको जो भी डाउट है। ठीक है, तो पुरुषोत्तम योग बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड एक कॉम्प्लेक्स टी स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, और वहाँ से निकालने के लिए जो पुरुषोत्तम भगवान स्वयं, उनको ढूंढने के लिए आपको एक सिंपल मेथड दिया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड आप लोग आपका लाइफ परफेक्ट कर सकते हो। हरे कृष्ण। और भी मैं चैप्टर्स पे डिस्कस कर सकता हूँ, आपको अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, यस। हाँ, 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 एक्चुअली जैसे मैंने क्रिएशन, इनका प्रश्न समझ में आया कि हम लोग आए कैसे भौतिक जगत में, अगर हम, और प्रॉमिस किया है कि वहां जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वहीं से आए हैं हम लोग, क्यों आए और वापस चले जाएंगे, तो फिर वापस चांस है क्या आने का? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रश्न सबको लगता है। मैं इसको अलग दृष्टि से देखता हूँ। ये भौतिक जगत जो है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, टाइम और स्पेस। समझ में आता है आप लोगों को? समय, चलो मैं आपको अलग दृष्टि से समझाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा आपको। यहाँ से बॉम्बे कितना दूर है? कितना? 250 किलोमीटर। किसी का नहीं, 150 200 नहीं, 250 किलोमीटर। देखिए आपने कैसे जवाब दिया, कितना दूर है? किलोमीटर से जवाब दिया आपने। आप ये बोल सकते थे 2.5 घंटा दूर है ना? तो टाइम और स्पेस, ये दो चीजें होती है भौतिक जगत में। टाइम किससे बना है? किसने बनाया टाइम? टाइम रिलेटिव है, टाइम बनाया किसने? ये नाखून बढ़ रहे हैं आपके रोज, कैसे बढ़ते हैं? रोक दीजिए इसको, बढ़ना नहीं चाहिए। सो टाइम एक इन्फ्लुएंस है, जो पावर है वो कृष्ण ने बनाया है। कोई ऐसी जगह है जहाँ टाइम जीरो है? हाँ। सो राघव रंजन प्रभु, जहाँ पे समय शून्य हो जाता है, जहाँ पे स्पेस शून्य हो जाती है, वो बहुत आध्यात्मिक जगत है। आप अगर समय के रेफरेंस में आ जाओगे, यानी कि आप समय जानना चाहोगे, तो आप भौतिक जगत में आ जाओगे। आपको समझ में आ रहा है? और ये जो टाइम है, ये कृष्ण की दृष्टि से, कृष्ण की दृष्टि से इनसिग्निफिकेंट है। यानी कि आप कितने, मतलब पूछना नहीं चाहिए उम्र, चलो आप 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपके लिए 1 सेकंड का क्या वैल्यू है?
एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है। और कृष्ण की दृष्टि से एक सेकंड जीरो, कुछ क्योंकि वो इतने बड़े रेफरेंस में बैठे हैं कृष्ण, कृष्ण का तो पूरा भौतिक जगत का व्यू है। ये महाविष्णु लेटे हुए हैं, देखा है आपने? आप कहाँ पर है उस महाविष्णु में, कहाँ पर है आप कभी देखा है? वहां पर जाकर खड़े रहिए और आप सोचिए मैं कहाँ पर फिट होता हूँ यहाँ पे। तो उनके नाभि से कमल की डंडी निकल रही है, हाँ, उसमें किधर तो हैं आप। और कॉस्मोस की दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ कितना छोटा सा है, बहुत ही छोटा। रेफरेंस जुपिटर देख लीजिए और सन को देख लीजिए, आप बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे। और हमारा विचार क्या होता है, मैं गवर्नमेंट बदल दूंगा, है ना, या मैं विश्व को जीत लूंगा हिरण्यकशिपु जैसे। हाँ, ये हमारा विचार। सो टाइम के रेफरेंस से हम भौतिक जगत में आते हैं। आप कृष्ण की दृष्टि से समय देखिए, कितना समय कृष्ण के लिए, बहुत ही छोटा। सो ये कृष्ण बोलते हैं जस्ट ये भौतिक जगत का प्रश्न है। आपका यहाँ रहे ना, कृष्ण हमको लगता है कितना 10 साल हो गया, 16 माला, 20 माला और 25 माला, हम लोग 64 माला कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से आपने इच्छा किया, आप आ जाएंगे, देन यू विल नॉट गो बैक। और अगर आए भी तो फिर वापस कितना टाइम फ्रेम होगा, कितना टाइम फ्रेम होगा, एक क्षण। कृष्ण के लिए वो क्षण भी नहीं है एक्चुअली, बहुत ही कम। हमारे लिए वो जैसे इन्होंने बोला रिलेटिव टाइम है ना, हमारे लिए जैसे समय बहुत बड़ा समय लग रहा है, कृष्ण की दृष्टि से देखेंगे तो समय नहीं है। और इम्पोर्टेंट जो प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद ने बोला, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर है। प्रभुपाद बोले कि जाने का सोचिए, है ना। आप यहाँ से, हम जब डूबते हैं तो हम सोचते नहीं है किसने डुबाया, वो बोल रहा है निकल बाहर, डुबाया किसने, वापिस डूबूंगा क्या, हाँ। तो ये प्रश्न जो है, मुझे लगता है कि वेदों का हेल्प आपके प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ये प्रश्न बिल्कुल है तार्किक दृष्टि से, क्योंकि हम सोचते हैं वापिस आ गए तो एक्चुअली हमको कृष्ण के वचन पर भी एक थोड़ा सा अविश्वास है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से कोई आया है, ऐसा कोई मिला है आपको? नहीं, वो लिख रहे हैं कृष्ण। अगर कृष्ण के हम एक शब्द को मान सकते हैं तो हमको उनके सारे शब्दों को विश्वास रखना चाहिए। और यही श्रद्धा पर आध्यात्मिक जीवन चलता है। क्योंकि मैंने भी कृष्ण को नहीं देखा है, शायद आपने देखा हो, लेकिन उनके शब्दों पर मेरा विश्वास है। वी शुड हैव फेथ कि उन्होंने लिखा है तो यद गत्वा न निवर्तन्ते। और टाइम के रेफरेंस में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत, जब आपने बृहदारण्य के उपनिषद, ये सॉरी बृहद भागवतम पढ़ा है, तो उसमें जब गोप कुमार जाते हैं आध्यात्मिक जगत में तो कृष्ण से मिलते हैं। वो कृष्ण देखकर उनको बेहोश हो जाते हैं, कृष्ण बेहोश हो जाते हैं, फिर उनको पानी देकर खड़ा करते हैं। आध्यात्मिक जगत में हो रहा है ये। और फिर कृष्ण बोलते हैं गोप कुमार को, क्यों गया तू, भौतिक जगत में क्यों गया? रो रहे हैं कृष्ण। सो कृष्ण आपको वापस नहीं आने देंगे। मेरा तो ये उत्तर है इसके लिए। रेफरेंस, टाइम के रेफरेंस से हम लोग बीमार हैं, टाइम लगेगा जाने के लिए, लेकिन वापस आने के लिए शायद मुझे नहीं लगता है